हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पूरे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, जो क्लास 7th और 8th को भी कवर करेगा। फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे जो क्लास 9th को भी कवर करेगा। उसके बाद हम लोग क्लास 10th के लिए जो थ्योरम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है? आप सभी को ट्राइंगल पढ़ने से पहले पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना चाहिए। पॉलीगन्स क्या होते हैं? इट इज अ क्लोज बाउंडेड फिगर। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इट इज अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर। ये हमारा एक क्लोज बाउंडेड फिगर है और इसमें हमारे क्या है? हैविंग थ्री साइड्स। हैविंग थ्री साइड्स यानी कि एक ऐसा क्लोज बाउंडेड फिगर जिसमें कितनी साइड्स हैं? 3। अब आप देखिए, अगर इसमें 3 साइड्स हैं तो इसमें एंगल्स भी कितने होंगे? एंड 3 एंगल्स। तो इसमें एंगल्स भी कितने बन जाएंगे हमारे? 3। तो ट्राइंगल की एक डेफिनेशन ये है कि इट इज अ क्लोज बाउंडेड फिगर हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल्स। अब ट्राइंगल को बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, तो सबसे पहले हम इनकी कैटेगराइज पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग ट्राइंगल का एक फिगर बना लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल का फिगर बनाया है कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया एक ट्राइंगल। इसको मैंने एक नाम दे दिया ए बी सी। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 साइड हैं। एक साइड आपकी ए बी है, एक साइड आपकी ए सी है और एक साइड आपकी बी सी है। और आपके देखिए यहाँ पे 3 एंगल भी हैं। यहाँ पे आपका एक एंगल ये है, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। तो ये आपके 3 साइड और 3 एंगल्स का एक फिगर है जिसे हम ट्राइंगल कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को 2 बेस पे बांटा गया है। एक तो हमारा साइड्स के बेस पे बांटा गया है और एक हमारा एंगल्स के बेस पे बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग साइड्स के बेस में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग है स्केलिंग ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारी कोई भी साइड इक्वल ना हो। ट्राइंगल हैविंग नो साइड इक्वल, यानी कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब आप इसको कैसे भी बना सकते हो। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको कुछ इस तरीके से बना के एक आपको ट्राइंगल दिखा दिया ए बी सी। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो ए बी का साइड भी कुछ अलग होगा, बी सी का भी मेजरमेंट कुछ अलग होगा और ए सी का भी मेजरमेंट कुछ अलग होगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब हम लोग एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी 2 साइड इक्वल हो। जैसे मैंने गैस किया, ये 2 ट्राइंगल बना दिए, ये एक ट्राइंगल बना दिया। इसका मैंने नाम दिया ए बी सी। और यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये आपका 2 सेंटीमीटर का है और ये आपका 2 सेंटीमीटर का है। और बीसी हो सकता है आपका 4 सेंटीमीटर का हो। तो देखिए, यहाँ पे 2 साइड्स का मेजरमेंट बराबर है, यानी ए बी हमारा और ए सी दोनों 2-2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ की 2 साइड बराबर है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड इक्वल, यानी कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हो। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके से और मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को मेजरमेंट देते हैं। जैसे मैंने दे दिया ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का लाइन है और ये हमारा 3 सेंटीमीटर का लाइन है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तीनों ही साइड्स का मेजरमेंट क्या है? सेम है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स जो एंगल्स की कैटेगरी पे बांटे गए हैं। जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से कम हो, यानी एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। गैस करिए, मैंने आपको कुछ इस तरीके से दे दिया
और मैंने बोला कि ये 80 डिग्री का है और ये हो गया पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे जो ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री क्या शो कर रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल मस्ट बी नाइन्टी डिग्री, यानी कि कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से बना दिया पी क्यू आर, तो यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया ये हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मैं आपके सामने एक इस तरीके से ट्राइंगल बनाऊं, अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा एंगल एम जो है हमारा, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। गैस करिए, मैंने इसको लिख दिया 120, तो 120 आपका 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग क्लास 9th के थोड़े एक टॉपिक पे नजर डालेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, यदि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो फिगर का साइज भी सेम हो और उनका शेप भी सेम हो। जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने एक ये फिगर बनाया, अब मुझे नहीं पता ये फिगर क्या है, ये रोम्बस है या स्क्वायर है, लेकिन अगर मुझे कोई इसके बराबर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाना होगा तो मैं एग्जैक्ट सेम बनाऊंगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन ही यही होती है कि उसका साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। अब मैं इसी शेप में बनाता हूं, जैसे मैंने आपके सामने ये कुछ इस तरीके से बना दिया। अब गैस करिए कि अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी और मैंने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, तो अगर मैंने बोला कि एडी हमारा 1 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब पी क्यू भी हमारा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। अगर मैंने बोला कि एंगल डी मेरा 60 डिग्री का है तो एंगल क्यू भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो एंगल है और साइड है और जो शेप है ये सभी एक जैसे रहेंगे, यानी कि हमारा कोई भी जो कंपैरिजन होगा वो सेम साइज और सेम फिगर के बीच में होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ट्राइंगल का कंपैरिजन आप सर्कल से करा दो। जैसे मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आप ट्राइंगल का कंपैरिजन सर्कल से कराओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें सिंबल क्या होता है, अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद कैसे शो करेंगे, प्रैक्टिकली लिख के कि उसको कैसे शो करें, तो हम लोग उसको सिंबल से शो करते हैं। उसका सिंबल होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा सिंबल है जिससे हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को शो करते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया कितने होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारे 5 टाइप के होते हैं, यानी कि ये वो 5 टाइप के क्राइटेरिया हैं जिससे दो फिगर जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे एस एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि एक ही फिगर के 3 साइड, यानी कि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये सारे सिमिलर क्राइटेरिया जो हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ये सारे के सारे किस पे अप्लाई होंगे, ट्राइंगल पे अप्लाई होंगे, यानी कि तीनों साइड जो है हमारी सेम होनी चाहिए दोनों फिगर में। इसके बाद साइड एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी कि एक दो साइड और एक एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। यहां पे एंगल ए ऐसे, तो इसका मतलब हो गया एंगल साइड एंगल, यानी कि इस फिगर दो फिगर में हमारे दोनों के दोनों एंगल बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। ए एस का मतलब ये होता है कि एंगल एंगल साइड, यानी कि इसमें दो एंगल और उसके बाद तो उसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरीके का। तो इस सिंबल को हमें याद रखना है क्योंकि इसका सिंबल और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल सेम हो जाता है लगभग।
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सिंबल ये है और उसका सिंबल तुम्हारा डिफरेंट था। अब कंडीशंस ऑफ बीइंग सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं तो उनकी कंडीशंस क्या है सिमिलर होने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जैसे देखिए मैंने ये दो एंगल लिए थे आपके सामने, मैंने इसको लिया ए, इसको लिया बी, इसको लिया सी, इसको मैंने लिया पी, इसको लिया मैंने क्यू, इसको लिया मैंने आर। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। जैसे इसमें लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, अगर मैंने बोला एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हो गए। फिर लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा जो ए बी साइड है छोटे वाले ट्राइंगल की उसका प्रोपोर्शन पी क्यू के साथ इक्वल है, और यहां पे बी सी जो साइड है उसका क्यू आर के साथ, और यहां जो ए सी साइड है उसका पी आर के साथ, यानी कि ये हमारा साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं जो सिमिलरिटी में फॉलो करनी ही करनी चाहिए, तभी दो ट्राइंगल्स या दो ज्योमेट्रिक फिगर हमारे आपस में सिमिलर हो सकते हैं। अब सिमिलर क्राइटेरिया भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां मैंने 4 टाइप का लिखा है। देखिए दोनों चारों चीजों को समझेंगे। ये जो ए और ट्रिपल ए है ये दोनों ही एक है, आप इनको और करके लिख दीजिए, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में आपको 2 एंगल का मेजरमेंट इक्वल मिलता है या किसी भी 2 ट्राइंगल में आपको 3 एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल मिलता है तो यहाँ आपकी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। यानी कि ए का मतलब है कि 2 एंगल्स का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, यानी एंगल एंगल, और ट्रिपल ए का मतलब है यानी तीनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, यानी एंगल एंगल एंड एंगल। इसके बाद हमारी जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है एस एस एस, यानी कि इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन हमारा इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद है हमारे 2 साइड का प्रोपोर्शन, यानी साइड एंगल साइड, यानी कि यहाँ पे हमारी 2 साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तीनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए और यहाँ पे हमारे 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी सिमिलरिटी ऑफ द 2 ट्राइंगल्स की। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके जो बेसिक मेन जो 2 थ्योरम्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो मैं सेकंड थ्योरम कराऊंगा इसी का कन्वर्स कराऊंगा तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ही थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट है और इनसे एक थ्योरम आपका हर साल आता है 5 नंबर में, तो आपको इनको बहुत अच्छे से रिमाइंड करना है, बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने, ट्राइंगल अच्छा सा बनाएंगे हम लोग। तो मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया और मैंने ट्राइंगल का नाम दिया ए बी सी। अब उन्होंने बोला है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान के चलिए मैंने बीसी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की, मैंने ये कुछ इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको नाम दे दिया एल एम। अब उन्होंने क्या बोला है कि देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी कि जब मैंने एल एम को पैरेलल ड्रॉ किया तो मैं इसमें पैरेलल का साइन बना दूंगा, यानी मैंने जब एल एम को पैरेलल ड्रॉ किया बीसी से, तो इसमें उन्होंने हमें ये प्रूव करके बताना है कि अदर जो 2 साइड है, यानी कि जो ए बी और ए सी साइड है वहां पे जो एल और एम कट कर रहे हैं ये सेम रेशियो में कट कर रहे हैं। यानी कि सेम रेशियो कब होगा, यानी कि जब ए एल का रेशियो बी एल के बराबर और ए एम का रेशियो एम सी के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी, हमें एबीसी ट्राइंगल गिवन है। साथ में हमें और क्या गिवन है कि एल एम को हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे और क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू बीसी। हमें ये 2 चीजें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी और एल एम पैरेलल बीसी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो ए एल का
प्रोपोर्शन है बी एल के साथ, किसके बराबर होगा, ए एम का जो प्रोपोर्शन है वो एम सी के बराबर होगा। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें इसको प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें देखो एल्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एल्टीट्यूड तो इसमें बना नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सिंपली हम बी एम को ज्वाइन कर देंगे। हमने बी एम को ज्वाइन किया, ठीक इसी तरीके से हम लोग सी एल को ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ज्वाइन बी एम एंड सी एल। हमने बी एम और सी एल को ज्वाइन किया। साथ में हमें एल्टीट्यूड की भी जरूरत है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है। तो हम एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करेंगे। तो हमने एल वाले पॉइंट से एसी पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया और मैंने इसको नाम दे दिया पी। और ठीक इसी तरीके से मैंने एम से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए बी पे। तो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये मैंने इसको नाम दे दिया क्यू। यानी मैंने दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एक मैंने एलपी ड्रॉ किया और मैंने एक क्यूएम ड्रॉ किया। तो मैं यहां पे लिखूंगा ड्रॉ एलपी परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड एम क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, वेयर हमें ये भी लिखना है ना कि ये एल्टीट्यूड है, वेयर एल पी एंड एम क्यू आर एल्टीट्यूड्स। तो इससे हमें पता रहेगा कि हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना था। तो अब देखिए, हमें प्रूव जो करना है वो प्रूव हमें लेके आना है। हमें प्रूव करना है ए एल। तो यानी कि हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें ए एल आता होगा। तो ए एल हमारा किस में आता है, ए एल एम में। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए एल एम। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ट्राइंगल ए एल एम। तो हम लोगों को वो बेस क्या लेना है, ए एल, क्योंकि हमें ए एल लाना है। तो लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा ए एल और हाइट मतलब जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, एम क्यू। तो हम यहां पे डाल देंगे एम क्यू। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें लेना है बी एल। तो बी एल कहां पे मिलेगा हमें, बी एल एम इस ट्राइंगल में मिलेगा। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल बी एल एम। इसका भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ट्राइंगल बी एल एम। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हम क्या लेंगे, बेस हम बी एल लेंगे क्योंकि हमें बी एल लाना है। तो हमने बी एल ले रखा है। साथ में अब आप ये देखिए कि जो बी एल एम ट्राइंगल है, अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना तो हाइट क्या लेंगे। देखिए ये किसका हिस्सा है, ये हमारा ए बी एम का हिस्सा है। तो इसका मतलब जो एल्टीट्यूड ए एल एम का होगा वही एल्टीट्यूड ए बी एम का होगा और वही एल्टीट्यूड एम एल बी का होगा, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। तो इसमें हम जो हाइट लेंगे वो हाइट लेंगे क्या, एम क्यू। तो यहां पे हम क्या डाल देंगे, एम क्यू। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे, एरिया ट्राइंगल ए एल एम अपॉन एरिया ट्राइंगल बी एल एम इज इक्वल टू 1/2 ए एल इंटू एम क्यू अपॉन 1/2 बी एल इंटू एम क्यू। तो जो सेम क्वांटिटी उसको कट कर देंगे, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ए एल अपॉन बी एल। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी।
अब हम लोग सेम काम ए एम और एम सी को लाने के लिए करेंगे, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम आपको शो कर दें पहले, इन ट्राइंगल ए एम एल इज इक्वल टू, ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा 1/2, बेस कितना हो जाएगा, अब हम लोग देखो ए एम लाना है तो हम ए एम वाली साइड को लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एम इंटू, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एल पी, जो हमने डाला था इस पे, यानी ये हो जाएगा एल पी। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4th। ठीक इसी तरीके से इन ट्राइंगल, अब हमें एम सी लाना है तो एम सी किस वाली ट्राइंगल में आएगा एल सी एम में, तो यहां पे हम लिखेंगे एल सी एम, इसका भी हो जाएगा 1/2, और इसमें हम लोग बेस क्या लेंगे एम सी, तो ये हो जाएगा हमारा एम सी। और ठीक इसी तरीके से जो हमने एल्टीट्यूड की प्रोसेस बताई थी, वही एल्टीट्यूड यहाँ पे भी एल पी हमारा लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल पी। ये हो जाएगी हमारी 5th इक्वेशन। अब हमें फिर से क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 4th बाई 5th, तो हो जाएगा हमारा एरिया ट्राइंगल ए एम एल इज इक्वल टू 1/2 ए एम इंटू एल पी अपॉन, यहाँ पे भी लिखेंगे अपॉन एरिया ट्राइंगल एल सी एम इज इक्वल टू 1/2 एम सी इंटू एल पी। सेम क्वांटिटी को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ए एम अपॉन एम सी, ये हो जाएगी हमारी 6th इक्वेशन। अब आप गौर करिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं तो इनके साइड से बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अब देखिए, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं एल एम और बी सी, तो देखिए इनसे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। यानी कि जहां जहां पे बी एल एम लिखा है वहां हम एल सी एम लिख सकते हैं। अब आप देखिए 3rd और 6th इक्वेशन में ये बी एल एम लिखा हुआ है, इसको हम एल एल सी एम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 3rd एंड 6th। अब देखिए यहां पे ए एल एम और ए एम एल ये दोनों एक ही ट्राइंगल है, यानी कि अगर हम इसको वहां भेजें और इसको वहां भेजें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ए एल एम इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे ए एल अपॉन बी एल, और ये हमारा मल्टीपल में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल बी एल एम। यानी कि ये 3rd इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके लिख लिया है। ठीक इसी तरीके मैं इसको भी लिख लूंगा, मैंने इसको भी लिखा एरिया ट्राइंगल ए एम एल इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, और इसको यहां पे लेके आऊंगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल एल सी एम। तो मैंने इसको भी मॉडिफाई करके लिख लिया। अब देखिए मैंने 3rd वाली इक्वेशन को भी मॉडिफाई करके लिख लिया, मैंने 6th वाली इक्वेशन को भी मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सेम करके लिख लेंगे, इक्वेट करके लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा ए एल अपॉन बी एल इंटू ट्राइंगल बी एल एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी इंटू ट्राइंगल एल सी एम,
और मैंने अभी आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि ये आपने 9th में पढ़ा था। हम इसी थ्योरम का यहां यूज करेंगे, लिखेंगे यहां पे इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम, यानी कि इनके जो एरिया होंगे वो सेम होंगे। हम इस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारा ये और ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब जो हमने बीपीटी थ्योरम प्रूव किया था, हमें उसका अपोजिट प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, यानी कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है, और उन्होंने बोला गया है कि एक लाइन जो है जो ड्रॉ की गई है, यानी डीई जो ड्रॉ की गई है, उस डीई को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि जो ए बी और ए सी है इसको वो इक्वल रेशियोज में कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि हमें ये प्रूव करना है डीई पैरेलल बीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन था वो हमने गिवन लिख लिया, और हमें जो प्रूव करना था वो हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मैंने कंस्ट्रक्ट से क्या किया, मैंने लेट थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के। मैंने ये माना कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो मैं यहां पे लिख लूंगा डीई, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट अस एज्यूम। हम सबसे पहले ये एज्यूम करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट डीई is not parallel to BC। हम थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो DE वाली लाइन है वो पैरेलल नहीं है BC के। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन ये किया कि DP पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब अगर मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने बीपीटी थ्योरम में क्या प्रूव किया था कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल है किसी एक लाइन के, तो जो जहां पे टच करेगी दोनों साइड्स को वो उसको इक्वल भाग में डिवाइड करेगी, यानी कि डीपी टच कर रही है ए बी को डी पे और ए सी को पी पे, तो इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू होगा ए पी अपॉन ई सी। तो हम इसको लिख लेंगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, और ये हमने कैसे प्रूव किया, बाई बीपीटी, ठीक है। अभी हमने बीपीटी प्रूव किया था, तो हमने बीपीटी का यूज करके मैंने ये लिख लिया स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है। और अभी हमको गिवन में क्या था, गिवन में हमें ये था कि ए डी और बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। देखिए ये हमें गिवन था ना, तो हम इसको भी लिख लेंगे, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है और ये हमको गिवन है। अब आप दोनों ही इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ये दोनों ही इक्वेशन आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि जो एपी अपॉन पीसी है, जो एपी अपॉन पीसी है वो किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें 1 1 ऐड करूंगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐड 1 टू इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मैं 1 1 को ऐड करूंगा,
हमें अपने रिलेशन को प्रूव करना है तो इसके लिए हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐड किया तो AP अपॉन PC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा PC, तो ये हो जाएगा AP प्लस PC इज इक्वल टू ये हो जाएगा EC और ऊपर हो जाएगा AE प्लस EC। अच्छा, AP और PC को जोड़ो जरा, AP और PC को जोड़ा तो पूरा AC लाइन बनेगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन PC। और AE और EC को जोड़ो तो मैंने AE और EC को जोड़ा तो भी क्या बन रहा है हमारा AC, तो AC अपॉन EC, तो ये और ये हमारा कट गया, यानी कि ये आया 1 अपॉन PC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। अब हम इनका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, PC अपॉन EC। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। अब आप इस कंक्लूजन को जरा फिगर में देखिए, यानी कि PC जो है वो किसके बराबर है, EC की। अगर PC और EC दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट हमारा E पे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट मीन्स पॉइंट P is coincide at E। अब अगर ये P वाला पॉइंट लाई कर रहा है E पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लेट कर रखा था, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन किया था कि DP जो है वो पैरेलल BC है। सो DP पैरेलल BC मीन्स, तो DP पैरेलल BC मीन्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये P पॉइंट E पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब DE ऑल्सो पैरेलल टू BC, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में। तो 6.1 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यानी कि जो हमें फिल करना है, जो करेक्ट वर्ड्स हैं ब्रैकेट्स में वो हमें फिल करना है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल सर्किल्स आर, सारे सर्किल कैसे हो सकते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो है हमारा बड़े साइज का भी हो सकता है, छोटे साइज का भी। अगर आप उसे कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, हाँ लेकिन वो सिमिलर हो सकता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये बात पता है कि सारे जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हर फिगर हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। फिर उसके बाद लिखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इन दोनों में से हमें ये बताना है कौन सा ट्राइंगल जो है सिमिलर होगा। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है कि अगर हम दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे तो उसके दोनों साइड्स के मेजरमेंट सेम होने चाहिए, तभी हो सकता है पॉसिबल। लेकिन अगर मैं उसी एक को अगर मैं बढ़ा दूं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें साइज हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, यानी कि अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइज भी बढ़ाते हैं दोनों फिगर्स का, तो वो हमारा सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है हमारा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारी कंडीशंस पे है, जो हमने कंडीशंस बताई थी आपको। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स में कैसे सिमिलर हो सकते हैं, अगर उनकी साइड सेम है तो कैसे हो सकते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स कैसे होने चाहिए, तो हमने आपको पहले ही बताया था एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए, तो यहां हम लिख देंगे इक्वल। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, साइड्स हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोपोर्शनल। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर। अब हमें दो एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपका पहला दे रखा है सिमिलर फिगर्स, आप सिमिलर फिगर्स आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल देने, तो मैंने पहला एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगा, मैंने दो सर्किल बना दिए। मैंने एक सर्किल बनाया ये जिसका रेडियस है ये, और मैंने एक सर्किल बनाया ये जिसका रेडियस है ये। देखिए दोनों ही हमारे सिमिलर हैं, सेम साइज सेम शेप है, लेकिन उनके साइज डिफरेंट है। ठीक इसी तरीके से मैंने एक और ले लिया, मैंने एक बनाया छोटा सा ट्राइंगल जिसको मैंने नाम दिया PQR, और मैंने एक ट्राइंगल बना दिया बड़ा, इसका मैंने नाम दिया ABCD।
सी। तो देखिए ये साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा, यानी कि डिफरेंट साइज है लेकिन शेप हमारे दोनों सेम है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के फॉर्म है। तो ये हमारे सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर फिगर का हम कैसे देंगे? सबसे पहले मैंने बोला नॉन सिमिलर फिगर में क्या होता है कि सेम शेप होना चाहिए। आप शेप को डिफरेंट कर दो। जैसे आप सर्किल को किसी ट्राइंगल के साथ सिमिलर कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से क्या आप किसी एक स्क्वायर को क्या किसी रोम्बस के साथ सिमिलर कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा फिगर पॉसिबल नहीं है। देखिए ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा रोम्बस हो जाएगा, यानी दो अपोजिट फिगर हम लोग कभी भी सिमिलर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे पूछा है कि आप हमें ये बताइए स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आप देखिए दोनों ही क्वाड्रिलेटरल को हम गौर से देखें। देखिए यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, यानी कि ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे भी चारों साइड इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है, यानी कि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब हम इनके एंगल्स पे जाते हैं। यहाँ एंगल बना रहा है कितना? 90 डिग्री का। क्या आपको लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा? क्या ये एंगल 90 डिग्री का होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंप्लीटली क्या बन गया? स्क्वायर। लेकिन ये फिगर हमारा क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो अब आप मुझे ये बताइए क्या दो फिगर अपोजिट फिगर क्या कभी आपस में सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? नो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।